वर्मा शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम। राजस्थान के टोंक में सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। पानी से लबालब। बीसलपुर डैम के ऊपर से निकल रहे हैं लोग। त्रिवेणी नदी में उफान से ब्रिज के करीब आया पानी। उफनती नदी के ऊपर दिख रहा है भारी ट्रैफिक। धीरे धीरे ब्रिज तक आ रहा है नदी का पानी। भारी बारिश के बीच बिलासपुर में लोगों की बड़ी लापरवाही। खुंटा घाट डैम पर बड़ी संख्या में जान से खिलवाड़ करते दिखे लोग। डैम के बंद गेट को फांदते दिखी लोगों की भीड़। डैम ओवरफ्लो होने की वजह से बंद किया गया था गेट। पुलिस के लाठीचार्ज से मची भगदड़। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हालात बेहद खराब। गांव में घुसा नदी का पानी। जनजीवन प्रभावित। 2 दिन की भारी बारिश ने गढ़चिरौली की बिगाड़ी सूरत। सड़क पर नदी जैसा मंजर। घरों में फंसे हैं लोग। एसडीआरएफ चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा के कटक में महानदी उफान पर निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। उत्तराखंड में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। आज और कल हो सकती है भारी बारिश। आपदा प्रबंधन विभाग को किया गया सतर्क। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से घराशु बैंक के पास दोनों मार्ग हुए बंद। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने के कारण लोग परेशान। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे। हाईवे के कर्मचारी मलबा हटाने में जुटे। अरावली में बाढ़ से बुरा हाल। पुल के ऊपर से बह रही है नदी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर संगम के घाट हुए जलमग्न। आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया गया। प्रयागराज के संगम जाने वाले रास्ते भी बाढ़ की चपेट में आए। सड़क पर चल रही है नाव। मंदिरों के अंदर घुसा पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का मंडराया खतरा। आगरा में यमुना का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। यमुना में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोग हुए परेशान। गुजरात के बनासकांठा में सैलाब का सितम। उफान पर बलराम नदी। हाईवे पर पानी आने से राहगीरों की बड़ी है परेशानी। 2017 के बाद बनासकांठा की बलराम नदी उफान पर। आसपास के इलाके जलमग्न। लोगों को नदी से दूर रहने की दी गई सलाह। मनाली में भारी बारिश से आई है आफत। सोलंग नाला में गिरा है पुल। शवों को निकालने का काम जारी। एमपी के छतरपुर में सुजारा डैम से छोड़ा गया पानी। सैलाब से दहशत में है लोग। निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। एमपी के टीकमगढ़ में धनास नदी में फंसा है युवक। एसडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। रायगढ़ में 26/11 जैसी साजिश नाकाम। मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिली। AK-47 समेत कई राइफल्स और कारतूस हुए बरामद। सूत्रों के मुताबिक ओमान की बताई जा रही है नाव। हरिहरेश्वर तट से मिली 2 संदिग्ध नाव। भारी विस्फोटक भी मिलने की खबर। गृह मंत्रालय ने रायगढ़ पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी हाई अलर्ट। महाराष्ट्र एटीएस की टीम रायगढ़ रवाना। एटीएस चीफ के मुताबिक नाव के विदेशी कनेक्शन की होगी जांच। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा मुद्दा। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा मस्कट से यूरोप जा रही थी नाव। ऑस्ट्रेलिया की महिला की है संदिग्ध बोट। बिहार में अब छात्राएं भी सुरक्षित नहीं। पटना में दिन दहाड़े कोचिंग से लौट रही छात्रा को मारी गई गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीएम आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। पीड़ित के गले में फंसी गोली। हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में आर्मी के जवान की गोली मारकर हत्या। पटना के कंकड़ बाग में आर्मी जवान का मर्डर। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। बिहार के गोपालगंज में दिन दहाड़े लाखों की लूट। एसबीआई के सीएसपी केंद्र में 5 लाख रुपए की लूट। 6 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के भंडारा से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। चंद सेकंड में भरभरा कर गिरी पूरी इमारत। इलाके में मचा हड़कंप। भंडारा में घर गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। घर में रह रहे 5 लोग समय रहते घर से बाहर निकले। भंडारा में लगातार हो रही है भारी बारिश। पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा। बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने में जुटी है पीएफआई। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का बनवा रही है आधार कार्ड। मध्य प्रदेश में जेएमबी के आतंकवादियों की गिरफ्तारी से खुलासा। आतंकियों से जब्त आधार कार्ड में सबकी जन्मतिथि 1 जनवरी लिखी मिली।
जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। टेरर मामले में एनआईए ने मारी है रेड। जम्मू और कठुआ में मारा छापा। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी एनआईए की छापेमारी। लश्कर आतंकी फैजल मुनीर के घर पर भी पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का कमांडर मोहम्मद अली हुसैन। अरनिया सेक्टर के चोप इलाके में ड्रोन से गिराए हथियार भी हुए बरामद। आतंकी अली हुसैन को हथियारों की रिकवरी के लिए लेकर गई थी पुलिस। कांस्टेबल के हथियार छीनकर भागने की कोशिश के दौरान हुआ एनकाउंटर। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आतंकी सैफुल्ला का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों से जुड़ा कई शहरों के युवा संपर्क में थे। सितंबर में पाकिस्तान जाने वाले थे सैफुल्ला और नदीम। जिहादी ट्रेनिंग लेने के लिए दोनों का तैयार हुआ था वीजा। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोग भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने को कहा। सियासी दलों में मचा है घमासान। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी ने कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया। बीजेपी के वोटर्स बाहर से जम्मू कश्मीर लाए जाएंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर मारे छापे। करीबियों पर भी की गई कार्रवाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में संत की हत्या। कुटिया से संत का शव बरामद। संत के शरीर पर चोट के निशान। जयपुर में पुजारी ने की आत्मदाह की कोशिश। मंदिर के पुजारी ने खुद को लगाई आग। पुजारी को जबरन मंदिर से हटाने का आरोप। रोहिंग्या को लेकर और बड़ी रार। दिल्ली सरकार ने देश के लिए बताया खतरा। मनीष सिसोदिया बोले हमारी सरकार के खिलाफ रची गई साजिश। केंद्र बताए किसका है फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना। कहा आम आदमी पार्टी सरकार घुसपैठियों के साथ। घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल से जवाब देने को कहा। बोले किसके कहने पर फ्लैट देने की घोषणा हुई। केजरीवाल की क्या है मजबूरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर की घटना का किया विरोध। आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा। विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। शिंदे सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू में कलह। विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा नीतीश कुमार ने पद से नहीं हटाया तो पार्टी से दूंगी इस्तीफा। बीमा भारती के बयान पर बरसे सीएम नीतीश। कहा बीमा भारती का आरोप सरासर गलत। हर किसी को नहीं बनाया जा सकता मंत्री। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने आरोपों से परेशान होकर सभी से बनाई दूरी। लेसी सिंह के परिवार वालों ने आरोपों को बताया झूठा। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री पर चावल चोरी का आरोप। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का निशाना। कहा बिहार सरकार में अपराधियों का समावेश। बिहार की जनता को ठग रहे हैं नीतीश कुमार। वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बीजेपी पर निशाना। कहा कुछ लोग वीर सावरकर के नाम पर कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। कर्नाटक के कोडागु में सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सिद्धारमैया को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। झारखंड के जमशेदपुर कोर्ट ने 15 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। 10 दोषियों को 10 साल की जेल। 25 जून 2019 में जेल में एक शख्स की हत्या का है मामला। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बोले दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। एक एक आरोपी होगा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में कारम डैम टूटने के मामले में बड़ी कार्रवाई। सरकार ने दिल्ली की 2 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। मध्य प्रदेश के एक और डैम में लीकेज। विदिशा के दानमणि बांध में हुआ रिसाव। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एएसयू ने सीएए के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़क पर बड़ी संख्या में उतरे हैं प्रदर्शनकारी। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में आग का तांडव। रिहायशी इलाके में पहुंची जंगल की आग। 26 लोगों की झुलसकर गई जान। अल्जीरिया में आग ने जंगल के बड़े इलाके को लिया चपेट में। तेज हवा की वजह से फैल रही है आग। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
लंदन के साउथ वॉक में एक रेलवे आग में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रेलवे आग में लगी आग के दौरान प्रशासन ने आसपास की कई इमारतों को खाली कराया। ट्रेनों की आवाजाही पर भी लगी थी रोक। लंदन के रेलवे आग में दमकल की 10 गाड़ियों और 70 कर्मचारियों ने बुझाई आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे की जांच के दिए गए आदेश। लंदन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुटने तक भरा पानी, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। पानी से लबालब पेरिस की सड़कें, बसों के अंदर भरा पानी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। फ्लोरिडा में वायरल हुआ खौफनाक वीडियो, समंदर की तेज लहरों से मचा हड़कंप, घरों के अंदर तक आया समंदर का पानी। ट्रैक पर आ चुकी है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल। बहुत जल्द लोगों का सपना होगा पूरा। 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ का सफर पूरा कर सकेंगे। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल का पहला चरण 17 किलोमीटर का दोहाई से साहिबाबाद के बीच 5 स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं। रैपिड रेल में महिलाओं के लिए अलग कोच होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच 25 स्टेशन होंगे। रैपिड रेल का 70% काम पूरा हो चुका है। करीब 80% से ज्यादा पिलर्स का जाल बिछाया गया। मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगी रैपिड रेल। श्रीनगर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 32 साल बाद खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। आतंकी वारदातों के बाद बंद हुए थे मल्टीप्लेक्स। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में 12,608 नए केसेस आए सामने, 72 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना केस में बड़ा उछाल, 1,652 नए कोरोना मामले आए सामने, 8 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के मरीज, 24 घंटे में कोरोना के 1800 मरीज मिले, 6 लोगों की मौत। एमपी के जबलपुर में आरटीओ के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की रेड। आरटीओ संतोष पाल सिंह के घर से 16 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी बरामद। आरटीओ के MR4 रोड पर आलीशान बंगले के साथ शहर में 6 घरों के मिले कागजात। आरटीओ के दिखा खेड़ा में फार्म हाउस का भी पता चला। यूपी के प्रयागराज में बेखौफ है बदमाश, पिस्टल तानकर व्यापारी से की 6 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मेरठ में हॉस्टल के बाहर दिखा दबंगों का तांडव, ग्राउंड में युवक को बेरहमी से पीटा, कई वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। यूपी के एटा में दबंगों का आतंक, 12 से ज्यादा बदमाशों ने लाठी डंडों से एक परिवार को बुरी तरह से पीटा, रोड पर दौड़ा कर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल, डीजल चोरी के आरोप में युवक की डंडे से हुई पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोंडा में एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, छात्रा को उसके दोस्तों ने ही बेल्ट और डंडों से पीटा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा के ट्विन टावर के एक टावर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा, दूसरे टावर में लगाया जा रहा है विस्फोटक। 28 अगस्त को ब्लास्ट कर गिराई जाएगी इमारत। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में श्रीकांत त्यागी जैसी गुंडागर्दी, सोसाइटी में ओम प्रकाश नाम के शख्स ने किया लोगों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। यूपी के उन्नाव में खतरनाक स्टंट का वीडियो हुआ वायरल, बाइक सवार ने पीठ पर आग लगाकर नदी में लगाई छलांग, भारी भीड़ के बीच किया जान से खिलवाड़। कांकेर में स्कूल परिसर में भालुओं के घुसने से लोगों में दहशत का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालुओं को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में अपने पैतृक गांव पहुंचने पर दंगल गर्ल दिव्या काकुरान का जोरदार स्वागत, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या ने कुश्ती में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यूपी के एटा में शहीद अमित कुमार की अंतिम यात्रा, दर्शनों के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए थे अमित कुमार। गुजरात के जामनगर में शहीद श्रद्धांजलि समारोह में दिखा अनोखा नजारा, एक साथ करीब 5000 राजपूत युवाओं ने तलवार से दिखाई कलाबाजी। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी, कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। मथुरा में लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए खास किस्म की पोशाक तैयार, भक्त पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे। जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन ही नहीं, अयोध्या में भी होगी धूम। रामलला के गर्भगृह में मनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव, 1 घंटे के लिए खुलेगा राम जन्मभूमि का द्वार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल को भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाने की तैयारी, जोर शोर से मंदिरों को सजाने का काम जारी।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हामय हुई ताज नगरी। शहर के तिराहों और चौराहों के धार्मिक रूप देने की तैयारी। मंदिरों में झांकियों की जा रही है तैयारी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर शिवनगरी काशी में जोरदार तैयारी। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी हैं गोपियां। नाच गाने से बांधा समा। शेयर बाजार में आज रहा उतार चढ़ाव भरा दौर। सेंसेक्स में 37 अंकों की मामूली बढ़त 60,298 पर पहुंचा। मुंबई में फिल्म धोखा का टीजर हुआ लॉन्च। आर माधवन, खुशहाली कुमार समेत फिल्म की पूरी टीम रही मौजूद।